अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे और आज का टॉपिक हमारा मरकरी के ऊपर होगा। लेकिन एक ज़रूरी तो आपको देते हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं अगले वीक में। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे बात शुरू करने से पहले वही रूटीन से, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टार मरकरी के ऊपर बात करेंगे। मरकरी जिसकी जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। हमारा माइंड, नॉलेज या जो भी हम चीज़ हासिल करते हैं या इन चीज़ों को सीखते हैं उसका ताल्लुक मरकरी से होता है। हमारे माइंड का ताल्लुक मरकरी से होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हमारी स्किन्स का जो ताल्लुक है वो भी मरकरी से होता है और हमारी बॉडी के ऊपर जितनी भी सेंसर्स होते हैं उसका ताल्लुक भी मरकरी से होता है। और वेन का ताल्लुक, जो वेन्स हमारी होती हैं, इसका ताल्लुक भी मरकरी से होता है। मरकरी की जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। मरकरी एक वाहिद स्टार है जो हर स्टार के साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। हर स्टार के अंदर वो जैसा कोई स्टार होगा अपनी सारी खूबियाँ उसको देना शुरू कर देता है, यानी उसके अंदर ढल जाता है। हर माहौल में ये अपने आप को ढाल लेता है। ज़्यादा जायचे में देखना पड़ता है कि मरकरी ज़्यादा किससे ज़्यादा ये इसका कंजक्शन हो रहा है, अपना देख रहा है उसको, तो मरकरी की बहुत ज़्यादा अहमियत जायचे के अंदर बढ़ जाती है। बिजनेस का भी ताल्लुक मरकरी से लिया जाता है और बोल चाल का ताल्लुक भी मरकरी से ही लिया जाता है। इसलिए जब कहते हैं कि मरकरी जब रेट्रोग्रेड हो तो ख़ास तौर पर साइन करते हुए और बोल चाल में आप बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। आज हम फिर वही, जैसे सैटर्न का कहा था कि अगर सैटर्न आपके बर्थ चार्ट में नीच का या ज़वाल का है तो आज हम बात करेंगे मरकरी अगर आपके जायचे में नीच का है, ज़वाल के घर का है, तो उसके क्या असरात होंगे। ये नहीं मैंने कहा कि ज़वाल की डिग्री इसके ऊपर चला गया या कोई नहस स्टार भी इसको देख रहा है। मैंने कहा अगर मरकरी ज़वाल के घर का है तो इसके क्या असरात आपको मिल सकते हैं। बुर्ज हमल के 12वें घर में, पाइसिस में, इसको ज़वाल होता है। और अगर ये बुर्ज हमल वालों के 12वें घर में पाइसिस में है तो एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में बड़े आराम से बैठा लें कि कोई भी आपकी पेमेंट मार नहीं सकता। अगर गलती से कहीं हो भी गया कुछ, आपकी पेमेंट कोई ले भी गया तो आप मरकरी यहाँ ऐसे आपको ज़हीन या ऐसे तरीके बता देगा कि वो पेमेंट आपको वापस मिलेगी। ये बहुत ज़बरदस्त, 12वें घर में अगर मरकरी ख़राब है तो ये तो कंफर्म है कि आपकी पेमेंट्स जो हैं वो कोई भी नहीं ले सकता, वो आपको मिलनी है। और बैरून मुल्क से भी आपको यहाँ से बेनिफिट्स मिलेगा, बैरून वाले लोगों से भी आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। अब अगर टॉरस में है तो टॉरस का जो है ये पाइसिस 11वां घर बनेगा। यहाँ बहुत सडनली आपको अचानक पैसा मिलेगा। आप जब भी प्लान करेंगे मरकरी यहाँ आपको अचानक पैसा देगा और वहाँ से पैसा आपको मिलेगा जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, स्टॉक मार्केट से भी पैसा यहाँ पे गेन करते हैं और आपकी औलाद अपने बलबूते के ऊपर अपना नाम पैदा करती है और आपका नाम भी रोशन करती है। अब हम बात करते हैं जोज़ा की, कि बुर्ज जोज़ा के ये 10वें घर में नीच का होता है। अब जब बुर्ज जोज़ा का हो और 10वें घर में पाइसिस में ये मरकरी नीच का हो तो उस घर के, उस बंदे के घर बहुत ज़्यादा होंगे, उसे घर का बहुत सुख होगा। वो अपनी ज़िंदगी में 3 से 4 घर बनाएगा, प्रॉपर्टी का सुख उसको बहुत मिलेगा। बिजनेस के ऐसे नित नए उसको मौके मिलेंगे
कि हर बंदा परेशान हो जाएगा कि ये चीज़ कैसे उसको मिली। नीश का मरकरी ये करेगा, फाइनेंशियली बिजनेस में भी वो कोई नाम पैदा करेगा और वो प्रॉपर्टी भी बनाएगा। कैंसर, कैंसर की 9वें घर में होता है। 9वें घर में जहाँ किस्मत है, आपकी किस्मत ऐसी खोलेगा, ऐसी किस्मत खोलेगा आपकी कि आप याद भी नहीं सकते हैं। सगे बहन भाइयों का आपको इतना ज़बरदस्त सुख मिलेगा और ट्रैवल से आपको ऐसा ऐसा फ़ायदा मिलेगा कि आपकी सोच और समझ आ रहे। पड़ोसियों से भी, रिश्तेदारों से भी आप कहेंगे कि यार भाई ने या बहन ने आपके घर नाम कर दिया। इतना ज़बरदस्त ये काम करता है। लक आपकी पूरी तरह आपका साथ देती है। अब अगर हम लू की बात करें तो लू के ये 8वें घर में, 8वें घर में आपको ऐसी ऐसी जगह से पैसा मिलेगा। बैंक का लोन जब भी आप लेंगे आपको सडनली मिलेगा, सडनली गेन आपको बहुत मिलेगा। स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा आपको मिल जाएगा, जुआ सट्टा लॉटरी से पैसा आपको मिल जाएगा और आप बैठे बैठे आपको एकदम गेन होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल का इसका 8वें घर में ल्यू के लिए बहुत कुछ। अब ये 7वें घर की बात करते हैं, विर्गो की बात करते हैं, क्योंकि विर्गो के इस 7वें घर में होगा। अब ये विर्गो के जब 7वें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ प्लानिंग होगी। आपका बोलने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त होगा और आप हिडन कामों में बहुत इन्वॉल्व होंगे। आप कैलकुलेशंस के बहुत मास्टर होंगे और डील्स कराने में आपका कोई जोड़ नहीं होगा और बिजनेस आप नित से नई प्लानिंग करके लोगों को प्लान करके देंगे। बल्कि ट्रेडिंग में आप बहुत कमाल की, जो काम किसी से नहीं हो रहा आप उसको वो काम करके देंगे। यहाँ मरकरी बहुत ज़बरदस्त जो है आप डील मेकर होंगे। जो काम किसी से नहीं हो रहा उस काम के लिए लोग आपको ही आगे करेंगे और आप ही उस काम को अंजाम देंगे। अब अगर छठे घर में देखें, अगर पाइसेस आता है तो लिब्रा के जो है ये छठा घर बनता है। छठे घर का मरकरी बैरून मुल्क के आपके सफ़र बनाएगा। बैरून मुल्क के आपके तमाम बिजनेस काम रिलेटेड आपको बैरून मुल्क में रहने वाले लोगों से आपको फ़ायदा होगा। आप जो भी ट्रेडिंग बैरून मुल्क से करेंगे आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट्स मिलेगा आपको। और बैरून मुल्क के लोगों से आपको बहुत ज़्यादा आप पे ट्रस्ट होगा, आप पे एतमाद होगा और बैरून मुल्क की चीज़ों से आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप उनके थ्रू बहुत ज़्यादा कमाएंगे। अगर मरकरी आपके 5वें घर में है तो डेफिनेट फिर आपके सोर्स ऑफ इनकम के 2 से 3 कमाने के ज़रिए होंगे और कमाल की अकल उड़ा के आप चीज़ों को सॉल्व करेंगे और नित नए अंदाज से अपनी जॉब्स को भी करेंगे, अपने बिजनेस भी करेंगे। जो एक साथ 3-3-4 काम करते हैं मरकरी उनका 5वें घर में होता है। चौथे घर में अगर आपका ये है तो कैरियर में, नौकरी के मामले में आप अपनी पीक के ऊपर जाएंगे। कमाल की पीक आपको मिलेगी, ज़बरदस्त किस्म की पीक मिलेगी आपको। ओके, 7वें घर से वो अपने ही घर को देखेगा, शरफ के घर पर। मरकरी एक वाहिद स्टार है जिसको शरफ अपने घर में होता है, अपने घर को भी देखेगा। यानी कि आप जॉब या बिजनेस कर रहे हैं उसके पीक के ऊपर जाएंगे। लोगों का ट्रस्ट आपके प्रति बढ़ेगा कि लोग आपको ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, आपकी बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देंगे। आपके सोचने का अंदाज, आपके बात करने का अंदाज कमाल का होगा आपके ऊपर। और कैरियर के पूरे पीक के ऊपर तो नित नई चीज़ें जो लेके आएंगे वो 4th घर का मरकरी करेगा। अब तीसरे घर में अगर मरकरी है क्योंकि यहाँ से वो सीधा अपने घर को भी देखेगा, शरफ के घर को भी देखेगा। यानी कि जो मजहबी रुझानियत वाले लोग हैं वो कमाल की चीज़ करेंगे।
जो लोग आपको यहाँ पे इस जगह मरकरी, जो लोग आम रूटीन में मदद को लेते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा जीनियस के साथ, अक्ल के साथ उसको वो चीज़ करेंगे कि आपका नई चीज़ जिद्दत लेकर आएंगे उसके अंदर, और कमाल की थिंकिंग और कमाल का जो है आपका मजहबी जो है रुझान बहुत बढ़ेगा। उसमें आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन करेंगे और उसमें बड़ा नाम और फेम पैदा करेंगे, क्योंकि भरपूर किस्मत आपका साथ देगी। अगर मरकरी दूसरे घर में है तो डेफिनेट आप बहुत अच्छे सिंगर होंगे या नाथवा होंगे, उसके थ्रू आप पैसा जो है कमाएंगे। बहुत अच्छा आपका बोलने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त होगा, आप जो बोलेंगे लोगों में बहुत ज़बरदस्त किस्म का उस पर असर पड़ेगा। हिडन नॉलेज हासिल करने का आपको बहुत शौक़ होगा, आप हिडन नॉलेज बहुत ज़्यादा हासिल करेंगे। एजुकेशन की तरफ बहुत ज़्यादा जो सीक्रेट नॉलेज है उसकी तरफ भी आप माइल होंगे। अब पाइसेस में कर लेंगे, अगर पाइसेस में मरकरी ताले में कह लें, अगर पाइसेस में बैठा हुआ है तो वो कपल्स ऐसा यादगार कपल होगा कि दोनों मियाँ बीवी, वो कपल्स जिनके ये मरकरी बैठा हुआ है, हर बंदा जो है वो उनका फ़ैन होगा। वो कहते ऐसी शख्सियत होंगी कि कोई उनसे इम्प्रेस हुए बगैर या उनका मुरीद हुए बगैर रह ही नहीं सकता। चाहे आप दोनों की लाइफ कैसी भी हो, लेकिन आपके पार्टनर के लोग कायल होंगे, दीवाने होंगे, और लोगों पे उनका ऐसा असर पड़ेगा उनकी शख्सियत का कि आप सोच भी नहीं सकते। ये था मरकरी का नीश के घर, यानी कि जवाल के घर, यानी कि बुर्ज हूत के घर में मरकरी क्या रिजल्ट देगा। मरकरी के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि मरकरी जब शरफ में आएगा तो कैसा होगा, मरकरी जब बिल्कुल नहे से बुरा होगा तब क्या करेगा, वो नेक्स्ट वीडियो पे इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। इस्लामाबाद में आप अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो इन नंबरों पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगले वीक हम इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।